नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों की अब वर्ष भर में 6 परीक्षाएं ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हर 3 महीने पर एक परीक्षा होगी। 3 माह पर ली जाने वाली कुल 4 परीक्षाएं होगी। इसके अलावा 6 माह पर 2 परीक्षा एसे 1 एवं एसे 2 होगी। एसे 1 परीक्षा इस वर्ष नवंबर में और एसे 2 मई 2023 में ली जाएगी। 3 माह पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संबंधित जिला के डाइट के द्वारा तैयार की जाएगी, जबकि 6 माह पर होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र JCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। राज्य में अब तक सरकारी स्कूलों में वर्ष भर में 2 परीक्षा ली जाती थी। स्कूलों में फिलहाल हर 6 माह पर परीक्षा लेने का प्रावधान था, लेकिन इसे बदल दिया गया है। अब 1 से 7 तक के बच्चों की अब वर्ष भर में 6 परीक्षाएं होंगी। अगली खबर, राज्य में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध। आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग रहे पूर्ण प्रतिबंध को लेकर नगर परिषद की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस क्रम में 24 जून को शहर के पॉलीथीन डीलर्स के साथ बैठक रखी गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि 11 बड़े पॉलीथीन एवं संबंधित प्लास्टिक उत्पादों के व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और बताया गया कि विभागीय आदेश के अनुपालन में अगले सप्ताह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए जा रहे प्रतिबंध के पूर्व संबंधित व्यवसायियों से यह विमर्श किया गया और कहा गया कि आप 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कृपया बंद कर दें। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सौंपा गया ज्ञापन। पोषण सखी संघ ने सौंपा ज्ञापन, मांगों को पूरा कराने के लिए कहा गया। पोषण सखी संघ ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इसमें अपनी व्यथा सुनाते हुए पोषण सखियों ने कहा कि उन लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही, और ये भी कहा कि उन्हें न्याय दिलवाया जाए। इस पर उन्होंने पोषण सखियों को आश्वासन दिया है उनकी लड़ाई में भाजपा साथ है। इसके साथ ही सरैयाहाट के लोगों ने सरैयाहाट थाना की कार्यशैली की जमकर शिकायत की। अगली खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का 1932 खतियान पर बड़ा बयान। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर साधा निशाना। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जब 1985 को आधार मानकर स्थानीय नीति लागू की गई, तब क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आतिशबाजी कर फैसले को ऐतिहासिक बताया था। 1932 कैसे याद आ गया, और कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हर हाल में लागू करेगी। हेमंत सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सरकार ने ही पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया। सारी व्यवस्थाओं के साथ +2 विद्यालय खोले जा रहे। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार को दिया अल्टीमेटम। बोले 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन की करेंगे शुरुआत। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार बनने से पहले राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कही गई। जनता से किया गया वादा यह पूरा करना होगा, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन होगा। हमें पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन माटी से नहीं। हम माटी की लड़ाई लड़ रहे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 खतियान को लेकर हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में 40,000 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान का शुरुआत होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में 40,000 पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सचिवालय में नवनियुक्त सहायक निदेशकों, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक सहायकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने पहले ही कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को 12,000 निम्न श्रेणी के पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा है। साथ ही सीएम ने कहा कि जल्द ही विभिन्न विभागों में 40,000 पदों को भरने की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग प्रमुख है। अगली खबर, बुलडोजर बाबा की राह पर चली हेमंत सोरेन सरकार। बिहार के बीजेपी विधायक ललन कुमार के घर पर चला झारखंड सरकार का बुलडोजर। अतिक्रमण मामले में कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह झारखंड में भी बुलडोजर से मकान तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती विधानसभा के भाजपा विधायक ललन कुमार के आवास पर झारखंड सरकार का बुलडोजर चला। बीजेपी विधायक ललन कुमार के बाराहाट स्थित मकान से सटे शेल्टर को झारखंड पुलिस ने मेहरमा सीओ के नेतृत्व में जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई रांची उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई। बताया जा रहा है कि मकान के पीछे रहने वाले लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसे देखते हुए कार्रवाई की गई। अगली खबर, झारखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिक की मौत पर आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देगी। यह राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जाएगी। जो पंजीकृत नहीं है उनके आश्रितों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी शामिल होगा। इसके लिए जिलों में 10 लाख रुपए का कोष भी गठित किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना में कहा गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में मृत पीड़ित प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पुनर्वास राहत पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्तमान में अनुदान की राशि में वृद्धि की गई। अगली खबर रांची हिंसा मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे। रांची हिंसा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। उपद्रव के दौरान सक्रिय थे बाहर के कई मोबाइल। रांची में गत 10 जून को हुए उपद्रव की घटना की जांच के दौरान एसआईटी को बाहर के लिंक की जानकारी मिली। एसआईटी ने घटना में बाहरी लोगों की संलिप्तता पर तकनीकी शाखा के सहयोग से घटना स्थल एवं उसके आसपास के क्षेत्र का कॉल डंप हासिल किया था, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के दौरान वहां झारखंड के बाहर के कौन कौन लोग मौजूद थे। कॉल डंप में हासिल मोबाइल नंबर के विश्लेषण में एसआईटी के कुछ ऐसे नंबर भी मिले हैं जो बाहर के हैं। घटना के बाद सभी बाहर चले गए। इस वजह से एसआईटी को उनकी गतिविधियों पर संदेह है। एसआईटी की ओर से यह सत्यापन किया जाएगा कि ये मोबाइल धारक किस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। अगली खबर 2 साल के लंबे अंतराल के बाद झारखंड के देवघर में इस बार फिर से सावन मेला लगेगा। बाबा नगरी देवघर में इस बार श्रद्धालु भगवान शंकर का दर्शन और जलाभिषेक कर सकेंगे। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर देवघर समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने की। बैठक के बाद देवघर डीसी ने कहा कि श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई। सभी विभागों को दिए गए कार्यों की आज समीक्षा की गई और समय रहते सभी कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीसी ने बताया कि देवघर मंदिर सहित विभिन्न स्थलों का जायजा भी लिया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देवघर बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं कांवरिया पथ की तैयारियों में भी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ कांवरिया पथ में बने होल्डिंग पॉइंट पर श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। इसके अलावा देवघर बाबा मंदिर के समीप क्यू कॉम्प्लेक्स में भी 3 कमरों में बैरिकेडिंग की गई। अगली खबर झारखंड में जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव। मेयर के गैर दलीय इलेक्शन से राजनीतिक दलों में मचेगा घमासान। कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव जल्द कराने का निर्णय तो ले लिया है, साथ ही निकाय चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सरकार के निर्णय का असर नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों के अंदर घमासान के रूप में सामने आएगा। धनबाद में एक ही दल के कई दावेदार मेयर चुनाव के लिए ताल ठोक रहे। 2015 में हुए नगर निकाय चुनाव में निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बाजी मारी थी। पिछला चुनाव भी गैरदलीय हुआ था, लेकिन भाजपा ने झरिया के राजकुमार अग्रवाल को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था। इसके बावजूद भाजपा के ही चंद्रशेखर अग्रवाल भग्गूनाथ भगत ने पार्टी गाइडलाइन से अलग हटकर चुनाव लड़ा था। अगली खबर झारखंड में बालू के अभाव में रोजगार का संकट बरकरार। राज्य में मजदूरों ने बनाई मानव श्रृंखला, किया विरोध। आपको बता दें कि नामकुम में बालू नहीं मिलने से सैकड़ों दैनिक मजदूरों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। लगातार विरोध हो रहा। विरोध में मजदूरों ने अखिल भारतीय फुटपाथ दुकानदार एवं मजदूर महासंघ के बैनर तले दुर्गा सोरेन चौक के समीप मानव श्रृंखला बनाई और झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द झारखंड में बालू खनन को चालू किया जाए। अगली खबर 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है। आदिवासी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद राजद की ओर से द्रौपदी मुर्मू, वहीं यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। दोनों झारखंड से जुड़े हैं। भाजपा ने आदिवासी कार्ड खेला है। पहली बार देश में किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भाजपा के द्वारा बनाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए राष्ट्रपति चुनाव धर्म संकट सा हो गया है। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गणित में भाजपा खेमा आगे है। राज्य में भले ही भाजपा बहुमत में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से उसके पास ज्यादा वोट है। राज्य में एक विधायक के वोट का मूल्य 176 है, वहीं देश भर में सांसदों के वोट का मूल्य 700 है। अगली खबर, अभी रांची पुलिस जो है कमाल कर रही है। मेन रोड में उपद्रव के 12 दिन गुजर गए, लेकिन सभी उपद्रवियों तक उसके हाथ नहीं पहुंच पाए। मामले में गिरफ्तारी के लिए अब कवायद करना भी छोड़ चुकी है, लेकिन अपनी सक्रियता दिखाने के लिए बवाल स्थल पर पड़े ईंट पत्थरों को उठाकर उसकी गिनती करने में व्यस्त है। कुल मिलाकर उसकी गिनती 1000 में पहुंच चुकी है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा था। मंदिरों पर पत्थर फेंके थे। प्रदर्शन की शक्ल में निकले उपद्रवियों ने पुलिस जवानों पर भी जमकर पत्थर बरसाए थे। कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी जख्मी हुए थे। फायरिंग भी की गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई घायलों का इलाज रिम्स में चल रहा। हालांकि उपद्रवियों को पकड़ने से ज्यादा पुलिस का ध्यान घटना के दिन सड़कों पर बिखरे पड़े सामान उठाने, उसकी सूची तैयार करने में है। उपद्रव मामले पुलिस ने अभी तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब गिरफ्तारी बंद कर दी गई।
पुलिस से इस मामले में जानकारी लेने पर यही कहा जा रहा है कि अनुसंधान ही सिर्फ जारी है, जबकि वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्जनों उपद्रवियों की पहचान भी की जा चुकी है। थानेदारों का कहना है कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर पूरे मामले की जांच चल रही। रांची पुलिस द्वारा उपद्रवियों का पोस्टर जारी हुआ था, लेकिन वह अब तक फिर से नहीं लग पाया है। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी के वकील की ओर से कोर्ट में बहस पूरी कर ली गई। अब इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से अदालत में बहस की जानी है। अदालत ने इसके लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में 256 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है, जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में कोटिवार परिणाम जारी किया है। ईडब्ल्यूएस में महिला अभ्यर्थियों का अलग से परिणाम जारी किया गया। ऐसा करना नियुक्ति रूल बुक और विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है। राज्य सरकार के पास प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर देना चाहिए। अगली खबर हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच में हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में हेमंत सोरेन पर हाईकोर्ट गुस्सा हो गया और सुनवाई को बार बार बाधित कर रहे हेमंत सोरेन ऐसे आरोप लगाए और कहा कि हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनी और खान लीज आवंटन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि सेल कंपनियों के मामले में उन्हें याचिका और शपथ पत्र की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन पर बरसते हुए कहा कि जब वो चाहे तब समय की मांग करे और जब चाहे तब सुनवाई हो, ऐसा कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत इस मामले में 1 बजे फिर से सुनवाई कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन और जेडीयू की सभी फिजा बदल गई। जो जेडीयू केंद्र सरकार के कई योजनाओं का विरोध कर रहा था, वही जेडीयू अब बीजेपी की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा। माना जा रहा कि यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की और उसके बाद जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आने लगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दी है और कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन पर उनसे बात की थी और जेडीयू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रस्तावक होगी।